नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि संघर्ष और विपत्तियों का जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी आंतरिक शक्तियों को, हमारी खूबियों को जागृत करते हैं। जब तक जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं, संघर्ष का एक दौर नहीं आता, तब तक व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को नहीं पहचान पाता। एक नाविक जब तूफान से गुजरता है, एक पायलट जब ऊपर तूफान से गुजरता है, विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है, या फिर सड़क पर भी चलने वाला एक व्यक्ति जब विपरीत उबड़-खाबड़ रास्ते का सामना करता है, तो वो सक्षम बन पाता है, सशक्त बन पाता है, अनुभवी बन पाता है। इसीलिए जीवन में जब कभी भी संघर्ष आए, विपत्तियां आए, तो इसे भी हमें सकारात्मक रूप से अपने जीवन में लेना है कि ये मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आए हैं, अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। ऐसा दृष्टिकोण हमें जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ाता है। तो आइए ऐसे ही सुंदर भाव और दृष्टिकोण को अपनाने के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार एक समुद्र के किनारे बहुत तेज लहर आई और एक छोटे से बच्चे के खिलौने को अपने साथ बहा कर ले गई। तो उस बच्चे ने उस रेती पर अंगुली से लिखा कि समुद्र चोर है। वहीं समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने बहुत सी मछलियां पकड़ी। तो एक मछुआरे ने रेती पर लिखा कि समुद्र मेरा पालनहारा है। उसी समुद्र में एक व्यक्ति डूबकर मर गया। तो उसकी पत्नी ने लिखा कि समुद्र हत्यारा है। उसी लहर से एक भिखारी को मोती मिल गया। तो उसने लिख दिया कि समुद्र दानी है। और फिर समुद्र में एक और बड़ी लहर आई और जो कुछ लिखा था उसे मिटाकर चली गई। समुद्र के बारे में लोगों ने अलग अलग राय दी, परंतु समुद्र उससे प्रभावित नहीं हुआ। वो आया अपनी मस्ती में और अपना कर्म करके चला गया। इसी प्रकार जिंदगी में भी लोग हमारे बारे में अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे, परंतु यदि आपका कर्म सही है तो आप कभी अपने मार्ग से हटे नहीं, सदा आगे बढ़ते रहें, कर्म करते रहें। ओम शांति। मित्रों, शुभ चिंतक रास्ते पर लगी बत्तियों के समान होते हैं, जो हमारे रास्ते को छोटे तो नहीं करते, लेकिन हाँ, प्रकाश देकर हमारे रास्ते को आसान ज़रूर बना देते हैं। हम भी ऐसे ही शुभ चिंतक बने सभी के लिए, और औरों के जीवन में सुख शांति का प्रकाश लाएं, औरों के जीवन को आसान बनाएं। ओम शांति। मानसिक स्वास्थ्य को हम स्टिग्मा की तरह ले लेते हैं। कई बार झिझकते हैं इसके बारे में बात करने से भी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बगैर ना तो हमारा शरीर ही स्वस्थ रह सकता है, ना ही हम सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसे अनदेखा नहीं करें। लक्षणों को पहचानें, जैसे कि यदि आपकी एकाग्रता में पहले से कमी आ रही है, चिड़चिड़ापन छोटी छोटी बातों में ज़्यादा रहता है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके आहार में परिवर्तन हुआ है, आहार विकार जिसे हम कहते हैं, या तो बिल्कुल ही ना खाना या बहुत ज़्यादा खाना, आपको रोने का मन करता है, कई सारी गतिविधियों से अब आप दूर रहना चाहते हैं, आपको समाज में शामिल होने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे बहुत तरह के लक्षण हैं। आप लक्षणों को पहचानें। यदि किसी भी मानसिक स्वास्थ्य अर्थात आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह से व्यवहार करते हैं, इन 3 बातों के द्वारा आप चेकिंग कर सकते हैं। लक्षणों को पहचानें और लक्षणों को पहचान के सहयोग लें, या तो उन लोगों से जो आपके करीबी मित्र हैं, परिवार के वो लोग, आप उनसे सहयोग लें, नहीं तो आप प्रोफेशनल काउंसलर से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करें, ज़रूर हेल्प लें। और कुछ छोटी छोटी टिप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब आपने लक्षणों को पहचान लिया और इसके पहले कि आप हेल्प के लिए जा रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दें और वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती है।
कुछ अच्छी किताबें पढ़ें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से देखा गया है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, आपके इमोशंस को सकारात्मक बनाते हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे राजयोग मेडिटेशन में हम देखते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल होते हैं, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी हमें परमात्मा द्वारा विरासत में मिली है। तो स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा पिता को याद करें, उनसे सर्व संबंध निभाएं, तो इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी अपनी हो जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि चाहे हो ठोकरें हजार मैं संभलता रहूँगा, गिरूंगा उठूंगा लेकिन निरंतर चलता रहूँगा। सचमुच कितना सुंदर जज्बा है ना, जीत के लिए एक जुनून। यही असंभव कार्य को संभव कर दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आएं, विपरीत बातें आएं, मैं गिरूं लेकिन बार बार उठ करके निरंतर यदि मैं चलता रहूँगा तो मंजिल पर अवश्य पहुँचूँगा, औरों के लिए आदर्श स्थापित करूँगा। और इसमें यदि आध्यात्म हमारे साथ हो लेता है तो हमें एक संबल मिल जाता है ईश्वर का कि यदि हम गिरते भी हैं तो उठने का और चलते रहने का एक जो बल है वो हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब हम अकेले नहीं होते हैं, ईश्वर पिता भी हमारे साथ होते हैं। और ऐसा ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन करते हैं। सफलता की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल किया और निरंतर चलते हुए ही मुकाम पर पहुँचे हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान अपने अनुभव के साथ हैं। ऐसा समझना ठीक नहीं होगा कि कर्म करना व्यक्ति के हाथ में है और जो कर्म वो करता है वही परिणाम उसे प्राप्त होता है। परमात्मा कोई फल प्रदान नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं। उसको अच्छी तरह से ये समझना है कि पात्रता के आधार पर भगवान का कर्म की अनुभूति अपने को होता है। जैसे कोई पानी हो, स्वच्छ हो, तो उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा बिल्कुल स्वच्छ अपने को दिखाई देगा। लेकिन जो पानी गंदा है उसमें सूर्य तो है ही, उसका प्रकाश किरण सब अच्छी तरह से पड़ रहा है, लेकिन उसमें अच्छी तरह से नहीं देखा जाएगा। तो क्या उसमें सूर्य का कोई गुना है, कोई वाक है, कोई गुणधर्म उसका बदल जाता है? नहीं, वो तो ऐसा ईश्वर ऐसा ही है, लेकिन पात्रता आपने कैसे प्राप्त किए है उसके ऊपर आधारित है। मतलब व्यक्ति के ऊपर ये निर्भर करता है। इसलिए हम अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त हों ताकि हमारा जीवन भी श्रेष्ठ और सुंदर हो। अब विशेष करके परमात्मा के बारे में स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, चाहे वो अलग अलग मठ के हैं, पंथ के हैं, संप्रदाय के हैं, धर्म के हैं, बहुत सारी चीज़ों पे एक मत है कि सबके अंदर मूल्य होने चाहिए, गुण होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लोग मानते हैं। लेकिन जहाँ परमात्मा की बात आती है वहाँ सबके अंदर एक वैचारिक मतभेद है। कोई कहता है परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है परमात्मा ऐसा है। आप परमात्मा के विषय में क्या कहेंगे? हम परमात्मा के विषय में सगुण साकार उपासक है। हम तो भगवान सदैव साकार है, उसकी हम उपासना कर रहे हैं। और नाम और रूप, वो विभिन्न रूप से सब लोग प्रस्तुत अपने सिद्धांत के अनुसार करते हैं जी। जैसे शंकराचार्य, उन्होंने शांकर वेदांत लिखा कि ईश्वर निर्गुण निराकार है। रामानुजाचार्य हुआ तो उन्होंने भी वेदांत लिखा, वो रामानुज वेदांत से कहलाता है। तो उन्होंने भगवान को साकार रूप से प्रतिपादन किया। जैसे आपका प्रश्न यही है कि अलग अलग रूप से जी, माने रूप और गुण, वो नाम और रूप, वो अलग अलग रूप से सब शास्त्रकार अपनी अपनी दृष्टि से, अपना अपना अनुभव से, अपनी जितनी क्षमता, समझन, समझ, उसके अनुसार उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ईश्वर तत्व जो है वो एक ही है। मित्रों, परिस्थितियां और विपदाएं चाहे छोटी हों या बड़ी, थोड़े समय के लिए व्यक्ति को हिला ज़रूर देते हैं।
अचल वही रह पाता है और दृढ़तापूर्वक उनका सामना करते हुए आगे वही बढ़ पाता है जो ईश्वर का हाथ थामे हुए होता है, क्योंकि उसके अंदर एक सुंदर भरोसा पैदा हो जाता है कि ईश्वर मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी भी हारने नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी ज़रूर लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि सत्य की नाव को स्वयं ईश्वर खेते हैं, उसके पतवार स्वयं वो होते हैं। ऐसे ही जब आध्यात्म के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो विपरीत परिस्थितियाँ हमें विपरीत नहीं लगती, लेकिन उन्हें हम अनुकूल बना लेते हैं अपने सुंदर ईश्वर के साथ के अनुभव से और साथ ही अपनी आंतरिक शक्ति से। Always had this idea wired into the brain about a divine society where God's rule prevails. The concept of utopia, the Hindu concept of the Satya Yuga, the paradise as described in many religious scriptures, all of these is an indication of the human urge to go back and manifest the inherent divinity. Well, there is a place in Tamil Nadu where a magnificent experiment started in 1968. Auroville, established by Mora Alfassa, also known as the Mother, who was mentored by the great social reformer Sri Aurobindo. Auroville is built as a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony, above all creeds, all politics, and all nationalities. There is no currency or coin, no religious practices, and no politics. The residents maintain the township together, contributing in every way to the growth of the society. In the middle of the town is the Matri Mandir, or the Temple of the Mother, where silence is maintained to ensure the tranquility of the space. There is no chanting or burning of incense. Only silent communication with the divine. Auroville belongs to humanity as a whole. To live in Auroville, one must be the willing servitor of the divine consciousness. Auroville is an attempt to recreate the eternal deity society that existed in Bharat thousands of years ago. Brahma Kumaris is happy to announce that this divine society is being actually re-established now, where the Supreme Divine is teaching the forgotten lessons of soul consciousness, complete purity, emerging inner virtues, and complete abstinence from the 5 vices. Brahma Kumaris wishes all the very best for the progress of this divine society and appreciate the message of spiritual renaissance espoused by Auroville. मित्रों, चलते चलते एक बहुत ही गहन लेकिन सत्य बात, जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हम दूसरों को देना शुरू कर दें। कई बार हमारे मन में चाहना रहती है कि दूसरे हमें प्यार दें, सहयोग दें, सम्मान दें। हर एक की ये चाहना होती ज़रूर है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या यही चीज़ें हम दूसरों को भी प्रदान कर रहे हैं। कई बार चाहना तो रखते हैं लेकिन हम खुद ही दे नहीं रहे होते हैं, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम जो दूसरों से चाहते हैं वही देना शुरू कर दें, सबको प्यार दें, सम्मान दें, सहयोग दें, खुशी दें, शांति दें, आनंद दें। फिर आप देखेंगे कि यही सारी जो संपत्तियां हैं वो कई गुना रिटर्न होकर आपके जीवन में शामिल होती चलेंगी। ज़रूर गहराई से आज इस पर कार्य कीजिएगा और अनुभव कीजिएगा कि कैसे ये कार्य करता है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।